बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? सुनाए आपकी जापानी लैंग्वेज कैसी जा रही है? तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और माशाल्लाह बहुत से व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपके मैसेजेस आ रहे हैं और मैं इंक्वायरी का कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपरली टाइम टू टाइम आपको जवाब भी देता रहा हूँ। तो हमने शुरू किया था कि जापानीज़ कैसे लिखते हैं। जापानीज़ के अंदर हमने हिरागाना का स्टार्ट किया था कि हिरागाना लिखने का क्या तरीका है। आज हिरागाना का लिखने का दूसरा हमारा लेसन है जिसके अंदर हम फर्दर 5 अल्फ़ाबेट सीखेंगे हिरागाना कैसे लिखते हैं। तो पहले जो हमने वो किया है वो आ ई उ ए ओ हमने 5 किए थे। आज हम फर्दर आगे 5 करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास पढ़ने के बाद हमारे पहले जो 10 इसके अल्फ़ाबेट्स हैं उसकी हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। लेसन नंबर 3-2 है, यानी कि तीसरे लेसन का दूसरा हिस्सा है हाउ टू राइट हिरागाना। हिरागाना कैसे लिखते हैं, जापानी जुबान हिरागाना लिखने का तरीका, यानी कि जापानी जुबान के 3 तरीके हैं लिखने के, हिरागाना, काताकाना और कांजी। उसमें हमने हिरागाना को स्टार्ट किया हुआ है। उसके पहले 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं आ ई उ ए ओ वो हम कर चुके हैं। आगे वाले 5 है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने देखे नंबरिंग भी लगाई हुई है 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये कौन कौन से हैं? का, की, कू, के, को। मैंने साथ उर्दू में भी लिख दिया हुआ है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी ये यहाँ से सीख रहे हैं जापानीज, तो उनको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। उर्दू में भी लिख दिया हुआ है का, की, कू, के और को। तो आइए अब हम देखें कि हिरागाना कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है का, ये हिरागाना में लिखा हुआ है की, ये लिखा हुआ है कू, ये है के और ये है को। अब उसके आगे मैंने नीचे स्ट्रोक्स बताई हुई हैं। तो का को हम कितनी स्ट्रोक्स में लिखेंगे? मैंने पहले बताया था स्ट्रोक्स का मतलब है कि हम बॉल पेन को, पेंसिल को कितनी बार यूज करेंगे लिखते हुए। तो जब हम का लिखेंगे, का को हमने 3 स्ट्रोक्स में किया हुआ है, 1, 2 और 3। की को भी 3 में है, 1, 2 और 3। ये कू 1 स्ट्रोक के साथ है, के 3 स्ट्रोक्स में है और को 2 स्ट्रोक्स में है। तो ये हमारा हो गया का, की, कू, के और को। तो आओ स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने लिखना कैसे है। तो आप यहाँ पर आ जाए। ये देखिए जी मैंने ब्लॉक बनाया है, इसमें मैंने लिखना है का लिखना है। इसमें मैं का लिखूंगा। का लिखने के लिए हमने 30 स्ट्रोक्स में इसको लिखना है। तो पहले आपने यहाँ बॉल पे रखना है, इस तरफ ऐसे ले जाकर ऐसे नीचे की तरफ आना है और फिर ऐसे ये हुक बनानी है। यहाँ आपने बॉल पर रखना है, इधर से आते हुए आप इसको गोल कर देंगे। यहाँ से गोल करके लाइन थोड़ी सी टेढ़ी आएगी और नीचे आपने ये हुक बना देनी है। तो ये हमारी पहली स्ट्रोक जो है वो मुकम्मल हुई। उसके बाद हम इसकी दूसरी स्ट्रोक डालेंगे, वो आपने बॉल पेन यहाँ रखनी है, इसको ऐसे करते हुए ऐसे लेकर आएंगे यहाँ तक, ये भी लाइन टेढ़ी है। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रोक हो जाएगी। उसके बाद ये हम यहाँ पर ये जो गोलाई है, कोना है, यहाँ पर एक छोटी सी जैसे हमने ऊन के अंदर स्ट्रोक डाली थी, ये वो वाली स्ट्रोक है। तो इससे हमारा का जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमने का मुकम्मल लिख लिया है। एक बार मैं फिर लिखता हूँ और मैं स्पेस जो दूंगा, जहां मैं ब्रेक दूंगा, वो आपने लिखना है। अपनी नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए, तैयारी कीजिए। जैसे मैं स्ट्रोक डालूंगा आपने भी ऐसे डालनी है। पहले स्ट्रोक आप ऐसे करें, यहाँ ऐसे ले जाकर बॉल पेन नहीं उठानी, नीचे आना और ऐसे कर दें। लिख लिया? मैंने लिख लिया, आप भी लिखें। शाबाश, आपको टाइम दे रहा हूँ, लिखे आप। लिख लिया? ओके, आगे चले। दूसरी स्ट्रोक यहां पर बॉल पेन रखें और ऐसे नीचे की तरफ आ जाए। शाबाश, कर लिया? ओके। अब तीसरी स्ट्रोक ये ऐसे करें। अब ये हमारा का मुकम्मल हो गया। ओके, अब हम चलते हैं की तरफ। की लिखने के लिए ये फिर ये बॉक्स मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये ब्लॉक्स के अंदर लिखना है। इसके अंदर, इससे आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी, अच्छी साफ सुथरी होगी। की लिखने के लिए आपने ये नीचे ऐसे बॉल पर रखनी है, ऐसे
नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गई। नीचे से ऊपर ये टेढ़ी लाइन है, जैसे ही होता है ना इक्वल का निशान होता है, दो सीधी लाइनें हैं, ये सीधी नहीं है, नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएं ऐसे टेढ़ा, एक लाइन होगी, उसके नीचे दोबारा फिर वहां से रखकर आपने एक और ऐसे स्ट्रोक खींच देनी है, दो हो गई। और तीसरी आपने ऐसे रखकर ऊपर ऐसे आना है और ऐसे लिख देना है, तो ये हमारा की कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह भी की होता है और ऐसे भी होता है, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। तो आप मेरे तरीके को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके इजी करने के लिए ऐसे बना दिया, तो वैसे इस तरह भी की होता है, ये की ऐसे होता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये आप कंप्लीट हुआ आपका। इसमें अब कितनी स्ट्रोक्स हैं ये देखिए, ये पहली स्ट्रोक थी, ये दूसरी स्ट्रोक और ये है तीसरी स्ट्रोक। एक दफा फिर लिखता हूं और आप भी मेरे साथ लिखे, नोटबुक पेंसिल तैयार रखें। पहली स्ट्रोक ये डालें, एक लिख लिया, इसी के नीचे से फिर दूसरी डालें, लिख लिया, और यहां इसके दरमियान में से ऊपर से रखें, ऐसे लाकर ऐसे घुमाकर ऐसे ही कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा की। ओके, अब हम आगे लिखेंगे कू। कू, ये पेश है, यहां पर कू की आवाज आएगी, ठीक है जी। कू एक स्ट्रोक के अंदर होगा और ये बहुत ही इजी है, कू लिखना हिरागाना में इंतहा इजी है। ये देखिए यहां पर पेंसिल रखेंगे आप, ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आएंगे, तो ये हमारा कू कंप्लीट हो गया। और ये एक स्ट्रोक के अंदर है, सिर्फ एक बार पेंसिल यूज करेंगे। और आपके इजी करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, जैसे होता है ना प्लस का निशान, जमा का निशान, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक है, ये होता है इज इक्वल, और ये होता है मल्टीप्लाई, और ये होता है डिवाइडेड बाय। ये भी एक सिंबल है मैथ की, वो होता है ना लेस देन, जो मैथ पढ़े हुए हैं, कोई मैट्रिक कैफे वगैरह किया हुआ है, तो ये जो सिंबल है ना लेस देन की, ये वही कू है। जैसे लेस देन लिखते हैं ना मैथ के अंदर, लेस देन, तो उसी तरह लिखेंगे, ये हमारा कू हो जाएगा। फिर देखें और लिखे आप मेरे साथ, मैं भी लिखने लगूँ, आप भी लिखें। पेंसिल रखें, रख लिए, ऐसे ऊपर से नीचे आए, पेंसिल नहीं उठानी, और यहाँ नोक बनाकर ऐसे इस एंगल से आ जाए, तो ये हमारा कू मुकम्मल हो गया। उसके बाद आता है हमारा नंबर 9 है के, ठीक है जी, नंबर 9 के ऊपर है के। के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे तो आ की जो पहली स्ट्रोक हमने डाली थी, आ के अंदर पहले ये वही स्ट्रोक आएगी, पहले एक ऐसे ऊपर से पेंसिल रखकर नीचे की तरफ आएंगे, 1। नंबर 2 स्ट्रोक हमारी ये है बिल्कुल स्ट्रेट, इतनी जगह छोड़कर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। और तीसरी जो है यहाँ पेंसिल रखकर आपने थोड़ी सी टेढ़ी करके लेकर आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा के मुकम्मल हुआ है। यह 1, यह है 2 और यह है 3, 3 स्ट्रोक्स के अंदर के हमारा कंप्लीट हुआ है। आइए एक दफा और लिखते हैं, और आपने मेरे साथ लिखना है। पेंसिल तैयार रखें, पहली स्ट्रोक डाली आपने, ये लिखे ऐसे बनाए, लिख लिया, ये हमारी एक स्ट्रोक हो गई। उसके बाद यहाँ पेंसिल रखकर इसके साथ सीधी लेकर जाए, लेफ्ट से राइट कर लिया, और तीसरी स्ट्रोक ये ऐसे, तो ये हमारा के मुकम्मल हो गया। उसके बाद आए जी हम लिखेंगे, बनाएंगे को। 10वां हमारा आज के अल्फाबेट जो है वो को है, ये काफ वाव जबर को लिखने लगे। तो को लिखने के लिए इसके मैं थोड़ा सा ऐसे बच्चों को बताता हूँ कि जैसे जो आंख की शक्ल है ना हमारी, ये आंख की शक्ल, ये जो आंख की शक्ल है वो बनानी है। जैसे ये देखें, अगर हम ऐसे करें ये और ऐसे करें ये, यहाँ 2 आंखें लग रही है, 2 आंखें नजर आती हैं, तो ये आंख ही हमने आंख की सिंबल यहाँ बनानी है। तो पहली स्ट्रोक है हमारी ये, और दूसरी हमारी ये है, ये पहली और ये दूसरी, तो ये हमारा को बन जाएगा। ठीक है जी, मेरे साथ लिखें आप भी, ये पेंसिल रखें, नोटबुक, और मैं भी लिखने लगा हूं, आप भी लिखें। एक ऊपर वाली आंख का ऊपर का हिस्सा, और ये उसके बाद नीचे इतना फासला छोड़कर इसके बराबर नीचे से 2, तो ये हमारा को कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने का, की, कू, के तो लिख लिया है। अब हम थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि इससे जो अल्फाज अगर बनाने हो तो कौन कौन से हम बनाएंगे। अब हमने आ से लेकर को तक लिख लिया, 10 वर्ड्स हमें जो है ना वो लिखने आ गए, 10 अल्फाबेट्स लिखने आ गए, उनसे हम अल्फाज बनाएंगे मिसाल के तौर पर। ठीक है जी, ये देखें मैंने ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आप पढ़ो, ये मैंने लिखा हुआ है ए, और ये मैंने उसके साथ लिख दिया की, जो आज हमने पढ़ा है, तो ये बन गया एकी। इसकी आवाज क्या है, एकी की।
एकी, एकी किसे कहते हैं? एकी कहते हैं स्टेशन को। स्टेशन रेलवे स्टेशन होता है ना, ट्रेन के अंदर बैठ कर जाते हैं, तो उसको कहते हैं एकी। ठीक है, अब उन दोनों को हमने इकट्ठा किया, ए और की को, तो ये बन गया हमारा एकी। और आज और बनाते हैं हम आका। ये देखिए ये है आ, ठीक है, उसके बाद हमने इसके साथ बना दिया का, आका। ये आका पढ़ा जाएगा, आ और का, आका। तो आका का मतलब होता है रेड, सुर्ख, सुर्ख होता है ना, सुर्ख, आका सुर्ख, रंग कलर जो होता है रेड, ये वो है आका, रेड, रेड। ठीक है जी। और इसे हम बनाते हैं कोको। ये है को और ये है को, दो मर्तबा को आ गया, को और को, कोको। कोको का मतलब होता है यहां, यहां, यहां कहते हैं यहां, कोको यहां, यहां आओ बेटा, यहां आओ, कोको। तो कोको का मतलब होता है यहां। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सबक जो है ना आज का समझ आया होगा। थोड़ा थोड़ा हमारा काम बढ़ता रहेगा, आप कोशिश कीजिए इसकी घर पे प्रैक्टिस करें अच्छी तरह, नए नए वर्ड्स बनाएं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल को जो मैं एक लेक्चर दूंगा वो होगा आपका टेस्ट। जितना हमने पढ़ा हुआ है उसमें से मैं टेस्ट दूंगा, असाइनमेंट होगी, आपने वो सॉल्व करनी है, घर पे तैयारी करें। और अगर मुझे व्हाट्सअप करना चाहें, बेशक ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, 92 पाकिस्तान का एरिया कोड है, कंट्री कोड है 923229451000। इस पर आपने खींच कर मुझे भेज दें, मैं चेक करूंगा, अगर कोई चेकिंग करके बताना भी हो आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। बहरहाल इसकी आप घर पे एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह कल के लेसन में मैं आपको होमवर्क दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, होमवर्क का आपको मैं भेजूंगा, आपने वो सॉल्व करना है। थैंक यू, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।